हेलो स्टूडेंट्स, ये पिछले वीडियो में हमने पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में जाना था। अब हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसका ग्राफ किस तरह से होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो जनरली y बराबर एफ एक्स हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 1/x के फॉर्मेट में जो रहता है उसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। इसमें x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में है x, इसलिए x 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। ये इस तरह का फंक्शन है, उसको जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं कि ये फंक्शन है f है सच दैट एक्स इनपुट जो है वो सिर्फ मतलब जीरो नहीं, जीरो को छोड़ करके बाकी हम टोटल इसमें इनपुट दे सकते हैं। सिर्फ जीरो नहीं दिया जा सकता है 1/x में, जीरो को छोड़ करके जो भी हम x का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं और ये रहेगा, इसका रियल मिलेगा इसका। तो इस तरह का फंक्शन को रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन कहेंगे। तो इसका हम देख रहे हैं कि जो डोमेन जो है वो डोमेन जो है ये डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ। डोमेन जो है इसका वो ऑल रियल है, सिर्फ जीरो नहीं है। डोमेन बराबर रियल है, सिर्फ जीरो छोड़ करके हम जितना भी एक्स का जो भी इनपुट चाहे इसमें हम दे सकते हैं। रेंज जो है इसका, रेंज जो है इसका वो हम देख रहे हैं कि रियल नंबर मिल रहा है। रेंज इसका जो है वो रियल नंबर मिल रहा है। यहाँ पर रेंज का हम लोग देखेंगे, इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो हम x का कोई भी वैल्यू देंगे तो जैसे अगर 1 दिया तो 1/1, 2 दिया तो 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, 3 दिया, 4 दिया तो और कम होते जाएगा, 10 दिया तो और कम होगा, 100 दिया तो और कम होगा। तो इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से खींचेंगे। इसका ग्राफ इस तरह से ग्राफ होगा इसका। ये x हो गया वैल्यू और ये y हो गया, ये -x है और ये -y है। हम x का कोई भी इनपुट देंगे, अगर हम x का कोई भी इनपुट देंगे, 1 देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर 2 देंगे तो 1 इसका हाफ हो जाएगा, 3 देंगे तो हाफ हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा, 4 देंगे 1/4 हो जाएगा, 10 देंगे x का वैल्यू तो 1/10 हो जाएगा, 100 देंगे तो 1/100 हो जाएगा, तो 1000 देंगे तो 1/1000 हो जाएगा। मतलब एकदम y का वैल्यू जो बहुत जीरो के करीब होता जाएगा। जितना x का इनपुट हम बढ़ा देंगे y का इनपुट उतना ही छोटा होगा। तब जब हम पॉजिटिव इनपुट देंगे, x का हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बहुत छोटा वैल्यू देंगे तो y बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा देंगे तो y का वैल्यू बहुत बड़ा होगा। रेसिप्रोकल है, x का वैल्यू बहुत छोटा देंगे तो y का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, या x का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा देंगे तो y का वैल्यू बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव वैल्यू x का लेंगे तो इस तरह से बनेगा, इसको इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अच्छा, ये जब हम x का हम पॉजिटिव इनपुट लेंगे तो y का इस तरह से आउटपुट मिलेगा, और हम x अगर निगेटिव लेंगे, x निगेटिव लेंगे इस तरह से, मतलब x से इन्फिनिटी तक है, यहाँ से इधर कुछ भी कितना भी निगेटिव लेंगे तो y भी निगेटिव होते जाएगा, और x जो है जितना इस तरह का ही ग्राफ बनेगा, जैसे इस तरह का। तो इस तरह के ग्राफ को इसको सोच करके देखिए, इसको खुद ही भी ट्राई करके देखिए कि इसका ग्राफ आखिर ऐसा ही क्यों बना। इसको खुद करके देखिए, x का वैल्यू रख के देखिए, फिर y का जो आउटपुट निकलता है और दोनों के बीच में प्लॉट कीजिए, उसका ग्राफ इसी तरह से आएगा। तो इस तरह के ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसके ग्राफ को कहा जाता है। अच्छा, ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू ऑल रियल हो सकता है, मतलब x ये तो हमने बहुत x इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो y जीरो की ओर टेंड करेगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। x का कितना भी बड़ा वैल्यू के लिए y कभी जीरो नहीं होगा।
या एक्स का बहुत छोटा वैल्यू के लिए जब एक्स बहुत छोटा वैल्यू करेंगे, एक्स का बहुत ही वो जीरो के करीब लाएंगे तो वाई जो है वो इनफाइनाइट चलेगा, लेकिन कभी भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। उसी तरह से निगेटिव साइड भी उसी तरह से होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो इसको हम लोग ये बेसिक जो है रेसिप्रोकल फंक्शन का होता है, y बराबर 1/f(x) होता है। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, ये रेसिप्रोकल फंक्शन इज ए फंक्शन a reciprocal function is a function where the इसका जो आउटपुट जो है where the output is the multiplicative inverse of the input, is the multiplicative inverse of the input। और इसको हम एक्सप्रेस डेट इसको हम एक्सप्रेस करेंगे f(x) बराबर k/x भी कह सकते हैं। जैसे कोई भी k, यहाँ पर हमने 1 लिया है, 1 तो ये सबसे सिंपल हो गया। k का वैल्यू 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, k कोई भी रियल नंबर रहेगा। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे f(x) बराबर k/x, या इसको मैंने ये बेसिक जो है रेसिप्रोकल है जो f(x) बराबर 1/x है। बेसिक रेसिप्रोकल फंक्शन ये है 1/x है, इसको बेसिक कहा जाता है। और इसका ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में होता है। इसका ग्राफ को हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये यहाँ पर जो है ये एक्स को कभी टच नहीं करेगा, ये जो है एक्स को टच नहीं करेगा, और ये जो कभी भी मतलब कि जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा और वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। और ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ये एसिम्पटोट जो कभी मिलता नहीं उसको कहेंगे एसिम्पटोट कहेंगे, जो कभी मिलता नहीं है उसको एसिम्पटोट कहेंगे। और एक ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। एसिम्पटोट का हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। एसिम्पटोट का डेफिनेशन लिखते हैं, एसिम्पटोट किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं कि ए एसिम्पटोट का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। एसिम्पटोट्स इसको कहेंगे दीज आर लाइन्स दैट graph approaches but never touches। एसिम्पटोट्स जो है ये ऐसा है कि ये अप्रोच कर रहा है, ये यहाँ पर कभी भी ये इसके टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और वाई एक्सिस को भी टच ये कभी नहीं करेगा। तो उसको हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन का इस तरह से हमने ग्राफ देखा। और एसिम्पटोट्स जो रहेगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो हमने देखा कि रेसिप्रोकल फंक्शन किसको कहते हैं, उसका ग्राफ किस तरह से होता है।
यहाँ सबसे पहले ध्यान देना y बराबर 1/x, x का इनपुट दीजिए, जैसे x का हम देंगे इनपुट और y का इनपुट देंगे। x का हमने जैसे 0 तो दे नहीं सकते हैं, 0 के बहुत ही करीब, बहुत कम नंबर देंगे। अगर 10⁻⁻50 दिए, 0 के बहुत करीब नंबर है, तो 10⁻50 होगा आउटपुट। इसका 1 देंगे तो 1 होगा आउटपुट। देखिए ये बहुत ही छोटा हमने नंबर दिया तो 10⁻50 आ रहा है। ये 1 दिया तो 1 आ रहा है। 2 देंगे तो 1/2 आएगा। ये 10 देंगे तो 1/10 आएगा। ये बहुत बड़ा नंबर देंगे। अगर 10⁻50 देंगे, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो 10⁻−50 आएगा। ये इस तरह से आएगा। तब जब हम इसका ग्राफ, इस प्लॉट, इस कोऑर्डिनेट्स को हम मतलब कि x, y, x, y, x, y जो है, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग खींचेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में हम लोग को पता चला। अब हम लोग इसके बारे में फिर और आगे का जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।